जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में बाबू क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का एक अध्याय है जिसका नाम है बाबू बहुपद। तो बहुपद में हम लोग 2.1 को आज सोल्व करेंगे। केवल बहुपद के बारे में अभी नहीं जानेंगे, कल के वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी केवल हम लोग 2.1 को सोल्व करेंगे और आपको समझ में भी आवेगा। ऐसा बात नहीं है कि सोल्व करेंगे तो समझ में नहीं आवेगा, बिल्कुल आवेगा। इससे पहले बाबू हम लोग वास्तविक संख्या में 2.1, 1.2, 1.3, 1.4 एकदम खत्म कर चुका था, एकदम बढ़िया तरीका से। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, आपको फायदा ही करेगा। ठीक है जी, चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बता दे बाबू कि जे खड़ी हैं, देख रहे हैं, ये जे खड़ी है बाई और बाई डैश, इसको बोलते हैं बाई अच। कुछ ही बोलते हैं बाबू, बाई अच बोलते हैं। और जे सुतल है इसको बोलते हैं एक्स अच। कुछ बोलते हैं बाबू एक्स अच। हमको इसमें शून्यक निकालना है। कुछ ही निकालना है बाबू, शून्यक निकालना है कि एक्स अच का शून्यक का होगा। समझ रहे बात को? जैसे कि प्रश्न पढ़ते हैं आपको समझ में भी आवेगा। देखिए बोल रहा है प्रश्न में, क्या बोलता है जी? देखो जो प्रश्न बोलेगा वो कीजिएगा ना तो एकदम आराम से बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। और प्रश्न नहीं समझ में आवेगा ना तो नहीं बनेगा। और सबसे पहले हम एक ही बात बोलते हैं बाबू कि आगे प्रश्न को समझना सीखिए। अगर प्रश्न समझ गए बढ़िया से तो फिर बन जाएगा, है ना जी। जब भोजन करने चल आवेगा तो पचवे करेगा। आज पचे, कल पचे, परसों पचे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पचेगा। अब लीवर वे खराब है तो ये तो दिक्कत वाली बात ना है जी। चलिए तब बोल रहा है प्रश्न बाबू, कुछ ही बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर में p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। मतलब नीचे आकृति में दिया गया है, ये आकृति है 2.10 में, 2.10 में दिया गया है। दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता था तो आप जान गए हैं। चलिए दिया गया है प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स से शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बोला कि नीचे जो देवल है फिगर उसमें हमको p इंटू एक्स में शून्यंकों की संख्या निकालना कि के गो शून्यंक होगा। एकदम इजी है, एकदम आसान है, ठीक ना, समझ में आएगा। तो देखो बाबू हमने अभी बताया एक्स अक्ष में न पूछा तो केवल नीचे जो सूतल है उसको देखेंगे, खड़ी है उसको नहीं देखना है क्योंकि हमको बाई अक्ष नहीं बोला है, हमको एक्स अक्ष बोला है। तो जो सूता हुआ है उसको देखिए। देखिए इसमें कि कटल कुछ लाइन उन है, एकरा में नहीं ना कटल है। फिर इसके बारे में बतावेंगे, ग्राफ आगे पढ़ेंगे कि ये सबको कुछ बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक ना, किसको कोटि बोलते हैं, किसको अक्ष बोलते हैं, किसको मूल बिंदु बोलते हैं, ये सब बतावेंगे। आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना। हाँ चलिए तो जो सूता हुआ है बाबू इसको देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना लाइन से कटा। तो यहां देख पा रहे हैं कि इसमें कोई लाइन से कटा हुआ है, इसमें कोई लाइन से कटा हुआ है एक्स अक्ष। अजी देखो जैसे ये एक्स अक्ष है, ठीक है, तो इसमें लाइन से कटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि इसमें यहां से एगो काटा बिंदु, एगो ई काटा, दो गो, एगो ई काटा, तीन गो। एक्स अक्ष पर केवल हमको आंख खोल के देखना है, बाई अक्ष पर ध्यान हमको नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि एक्स अक्ष का शून्यंकों की संख्या निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं कटल है, तो कुछ ना कटल है मतलब कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स अक्ष पर शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां कटा हुआ नहीं है। अगर इसमें देखा जाए एक्स अक्ष में केवल देखना है, बार बार बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, काहे कि बाबू तुम लोग के बढ़िया से समझ में आ सके, ठीक है जी। अब देखो यहाँ एक सच में बाबू देखो तो एगो यहाँ पर कटल है लेनी है ना, बस
यही हो गया शून्यांकों की संख्या। तो एगो कटल है तो एगो शून्यांकों की संख्या हो गया। अगर 75 गो कटर आता तब 75 होता, 100 गो कटर आता तब 100 गो होता, 5 गो कटर आता तब 5 गो होता। कोई दिक्कत वाली बात है जी? बिल्कुल ना। चलिए इसमें देखेंगे, गिनेंगे एक सच पर। अभी हम बोल रहे हैं एक सच पर ये एक बिंदु कटल है, एगो यहां कटल है, एगो यहां कटल है। ये आपका प्रश्न में है बाबू, देख लीजिएगा, ठीक ना। हमने लिख दिया कि लिखे ना पड़े, पहले से लिख करके रखते हैं, समझ गए बात को। हाँ तो देखिए यहाँ पे एगो यहाँ कटल है, एगो यहाँ, एगो यहाँ, के गो कटल है? 1 2 3 गो, तो 3 गो हो गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है जी? यानी कि शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? 3। तो यहां लिख देंगे, बढ़िया से लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या बराबर 3 होगी। बस ऐसे लिख देना है आराम से, और कुछ में करना का पहाड़ तोड़े वाला बात है ना। बस चलिए इसमें देखेंगे, तो इसमें इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, तो देखिए एगो बिंदु यहां कटा, एगो बिंदु यहां कटा, तो के गो बाबू? 2 गो। तो यहां लिख देंगे कि एक अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितना है? 2 है। हो गया आंसर। बड़ी भारी है जी, दम बुतरुआ तरह लग रहा है ना। चलिए इसमें देखेंगे, एगो यहां कटा बाबू, एगो यहां कटा 2 गो, एगो यहां कटा 3 गो, एगो यहां कटा 4 गो। तो एक अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अरे है, समझ में आया? आया ना? बिल्कुल आया होगा। इसमें देखेंगे, एगो यहां, एगो यहां 2 गो, एगो यहां 3 गो। तो एक अक्ष पर शून्यांकों की संख्या के गो हो गया? 3 गो हो गया। हो गया आंसर। बताओ कितना हल्का दम था? नहीं था हल्का? बोल रहा हल्का था। वजन करके देखा बाबू कितना ग्राम के था? नहीं ना, तो हल्का कैसे था? चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। कल हम लोग बाबू, कल के जो वीडियो डलाएगा उसमें आप लोग को बताया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीका से कि बहुपद आखिर कुछ ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट बतावेंगे तब ना। एक घातीय बहुपद का होता, दो घातीय बहुपद का होता है, इसे हम बतावेंगे तब ना। लेकिन इसको इसलिए बता दिए ना, ये बहुआ वाला था, एकदम हल्का था, इसमें समझने लायक बात कुछ भी नहीं था। ऐसा बात नहीं है, जब ग्राफ पढ़ावेंगे ना तो उसमें एकदम बढ़िया से समझावेंगे जी। हाँ टेंशन नहीं लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। बहुपदे के साथ मिलेंगे और इसका एगो अलग प्ले लिस्ट बनेगा 2 चैप्टर का। समझ गए बात को? पुराना बुक में 2.1, 2.2, 2.3 भी पढ़े के है, ठीक ना। लेकिन नयका बुकवा में 2.1 और 2.2 करवा स्वाहा, खत्म हो गया, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ावेंगे क्योंकि हम पुराना बुक से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए तो आप लोग बहुत समझदार हैं जी, ऐसा बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।